जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कुमारी माँ। हेलो, क्या आप चोपड़ा आईवीएफ हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं? जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जी, आज के लिए हमारे अपॉइंटमेंट का रजिस्ट्रेशन लिख लीजिए। मेरा नाम दिनेश गौतम है और मेरी पत्नी का नाम रचना। उधर से जवाब सुन दिनेश ने फ़ोन रख दिया। दिनेश और रचना की शादी को 5 साल हो चुके थे और वे अभी तक संतान सुख से वंचित थे। रचना ने कोई व्रत और देवी देवता को नहीं छोड़ा था जिसके सामने जाकर झोली ना फैलाई हो। पर जब सब ओर से निराश हो गए तब डॉक्टर की शरण में गए। वहाँ पता चला रचना माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर इतनी निराश हो गई कि एक दिन तो उसने आत्महत्या तक की कोशिश कर डाली। तब दिनेश ने उसे समझाया और आईवीएफ का रास्ता सुझाया। परंतु सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि रचना का शरीर बच्चा पैदा करने लायक ही नहीं था। तब दिनेश और रचना फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको सांत्वना दी, सैरोगेसी तकनीकी के बारे में पूरी जानकारी दी और आश्वस्त किया कि जैसे ही कोई औरत इसके लिए तैयार होगी आपको खबर कर देंगे। दिनेश और रचना संतुष्ट होकर घर आ गए और डॉक्टर के फोन कॉल का इंतजार बेसब्री से करने लगे। एक दिन जब डॉक्टर ने उन दोनों को मिलने का टाइम दिया तो वे खुश होकर वहां पहुंचे। डॉक्टर ने उनको बताया कि एक जरूरतमंद लड़की सैरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है, परंतु आप उससे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ना ही कोई संपर्क रखेंगे। सैरोगेसी प्रक्रिया के शुरू करने से पहले जब तक बच्चा आपको मिलेगा तब तक सारी जिम्मेदारी हमारी और हमारे स्टाफ की होगी। आप तो बस हमसे संपर्क जानकारी लेते रहेंगे। आपको 10 लाख उस लड़की को देने होंगे और 10 लाख हमारे हॉस्पिटल को। मेडिसिन वगैरह का खर्चा अलग से एडवांस में। उस लड़की को 2 लाख और बाद में पूरा पैसा देना होगा। हर महीने लड़की की दवाओं और चेकअप आदि का खर्च भी आपको ही करना होगा। यह सुन दिनेश और रचना खुशी से ओके कहकर वापस घर आ गए। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने पीछे के कमरे में बैठी मंदा को बुलाकर कहा, तुमने सारी बातें सुन तो ली होंगी। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो और अच्छे से सोच विचार कर कल शाम 4 बजे आ जाना और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर 2 लाख एडवांस ले जाना। कल ही तुम्हें आगे के कार्यक्रम की पूरी डिटेल भी बता दी जाएगी। यह सुनकर मंदा ठीक है कहकर बाहर आ गई। घर पहुंचने तक उसने पुनः सारी बातों को ध्यान से सोचा, परंतु सिवाय इसके उसका कोई विकल्प उसे 2 दिन में 2 लाख रुपए इकट्ठे करने का समझ में नहीं आ रहा था। परसों उसे भाई के ऑपरेशन के लिए 2 लाख कहीं से भी लाने थे। उसका बड़ा भाई रोड एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा बैठा था और डॉक्टर उसके नकली पैर लगाने वाले थे। बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। भाई ही तो उन दोनों का सहारा था। यह तो ईश्वर की कृपा ही समझो जो उसने वहां 2 नर्सों को इस बारे में बात करते सुन लिया था और तुरंत डॉक्टर से बात कर स्वयं सैरोगेसी मदर बनने के लिए तैयार हो गई थी। डॉक्टर ने ऊंच नीच सब समझाया भी था। अभी तुम कुमारी हो, इसका असर तुम्हारे आने वाले जीवन पर बुरा पड़ सकता है। पर मंदा तो जैसे निश्चय कर ही बैठी थी, बस कैसे भी उसे अब रुपयों का इंतजाम करना ही है। दूसरे दिन उसने डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दे दिया और अपनी रजामंदी दे दी। डॉक्टर ने भी उसे 2 लाख पकड़ा दिए और उसे 2 दिन बाद आने को कहा। फिर डॉक्टर बोली, मंदा एक बार फिर से सोच लो। मंदा ने कहा, डॉक्टर साहिबा मैंने सब सोच लिया है और मैं तैयार हूँ। डॉक्टर ने दिनेश और रचना को भी दूसरे दिन हॉस्पिटल बुलाया और सारी बातें डिटेल में समझाकर उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। दिनेश रचना खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर वापस लौट आए। 2 दिन बाद वे लोग हॉस्पिटल गए और सैरोगेसी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इधर मंदा को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था डॉक्टर ने और प्रक्रिया अनुसार उसको कुछ दवाइयां इंजेक्शन देकर उसे अगले दिन बुलाया। इधर दिनेश को भी एडमिट कर लिया था। डॉक्टर की प्रक्रिया अनुसार सारे काम सकुशल हो रहे थे और मंदा को भी सारी स्थिति से गुजरकर उसने गर्भ में भ्रूण का बीज डाल दिया। अब मंदा घर जाकर माँ से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की कहकर हॉस्पिटल वापस आ गई थी। उधर भाई के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर दिए थे तो भाई का ऑपरेशन भी सकुशल हो गया और उसके कृत्रिम पैर भी लगा दिए गए थे। अब बस 8 दिन बाद भाई को छुट्टी मिलने वाली थी। मंदा बराबर अपनी माँ से मोबाइल पर संपर्क कर भाई के सारे हालचाल जानती रहती थी। उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर को सख्त हिदायत दे रखी थी कि मेरे बारे में मेरी माँ और भाई को या किसी अन्य को कुछ पता न चले। डॉक्टर भी इस बारे में सतर्क थी और इस प्रकार जब भाई अपने पैरों पर चलकर माँ के कंधे का सहारा ले हॉस्पिटल से चला गया तब मंदा को चैन मिला।
उसने माँ से मोबाइल में बात करके कहा, माँ मैं अभी वापस नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर काम कम से कम 8-10 महीने का है। उसमें पैसा भी अच्छा मिलेगा, इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। आप मेरी चिंता ना करना और भाई को अच्छी डाइट देना, जिससे कि भाई जल्दी स्वस्थ होकर दुकान पर बैठ सके। माँ भी संतुष्ट थी क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। इधर भाई भी मजबूर था क्योंकि अभी वह जिस स्थिति से गुजर रहा था असहाय था, इसलिए वह भी चुपचाप मंदा की बातों में सहमत हो गया था। धीरे धीरे जब 3 महीने गुजर गए, मंदा को डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन देहरादून भेज चुकी थी। वहां पर मंदा एक कॉटेज में 2 नर्सों की निगरानी में थी। दिनेश और रचना रोज एक एक करके दिन गिन रहे थे और डॉक्टर से समाचार ले रहे थे। उनकी खुशी के ठिकाने ना थे क्योंकि उनकी मुराद पूरी जो होने वाली थी। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब मंदा की डिलीवरी होने को थी। डॉक्टर भी डिलीवरी के दिन देहरादून पहुंच गई थी और सारी तैयारियां भी कर ली थी। उसने दिनेश और रचना को भी देहरादून ही बुला लिया था। दिनेश और रचना देहरादून आकर होटल में ठहरने वाले थे। सारा इंतजाम हो गया था। उधर मंदा की डिलीवरी हुई और मंदा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर और स्टाफ बहुत खुश था। उसने फौरन दिनेश को फोन किया कि तुम बेटे के बाप बन गए हो, फौरन आ जाओ। दिनेश रचना होटल से निकल पड़े। खुशी के अतिरिक्त में दिनेश के हाथ आज स्टीयरिंग पर कांप रहे थे कि अचानक सामने गाड़ी और ट्रक आ गया। दिनेश अपनी कार को बचाते बचाते एकदम किनारे आ गया और कार का पहिया खाई की ओर चला गया। धीरे धीरे गाड़ी खाई की ओर खिसकने लगी। दिनेश अपनी साइड का गेट खुलकर रोड पर कूद पड़ा, पर उसकी पत्नी रचना का गेट नहीं खुल पाया और वह कार समेत खाई में गिर गई। दिनेश भी बेहोश हो चुका था। यह देख राहगीरों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके मोबाइल की आखिरी कॉल देख पुलिस ने डॉक्टर चोपड़ा को फोन लगाया। इधर डॉक्टर भी दिनेश और रचना का इंतजार कर रही थी, पर देर होते देख वह भी परेशान थी। जैसे ही फोन आया उसने उठाया और सुनकर उनके हाथ से फोन छूट गया। वह कमरे से बाहर निकली और सिविल हॉस्पिटल की ओर गाड़ी दौड़ाने लगी। हॉस्पिटल में पहुंचकर उसने देखा दिनेश बेहोश पड़ा था। रचना का कहीं पता नहीं था। उसे पता लगा कि दिनेश की गाड़ी उसकी पत्नी समेत खाई में गिर गई थी। करीब 2 घंटे बाद जब दिनेश को होश आया तब उससे सारी स्थिति पता चली। अब वह सिर पकड़कर रोने लगा, पर अब क्या कर सकते हैं। इधर डॉक्टर चोपड़ा उससे बच्चे को लेने के लिए दबाव डाल रही थी, पर दिनेश को जवाब नहीं दे पा रहा था। आखिर दिनेश ने कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं 2 दिन बाद आकर बच्चे को ले जाऊंगा। दिनेश के धीरे धीरे घाव भर रहे थे और स्वस्थ होने के बाद हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर चोपड़ा से बोला, मुझे बचा लो डॉक्टर, अब मैं बच्चा नहीं लेना चाहता, क्योंकि बच्चे के लिए रचना ही ज्यादा उत्सुक थी। मैं अकेला कैसे बच्चे को पाल सकूंगा। आप कुछ भी करें, इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलाएं। डॉक्टर चोपड़ा आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। दिनेश ने 2 चेक काटकर डॉक्टर के आगे रख दिया। एक चेक उसने मंदा के लिए और दूसरा चेक डॉक्टर के लिए। बोला, डॉक्टर साहब कुछ भी करें, लेकिन मैं अब बच्चा नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी तो समझिए आप। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं देखती हूँ। यह कहकर उसने चेक उठा लिया, परंतु इसके लिए आपको कुछ और खर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर ने चेक बुक निकाली और डॉक्टर ने के कहे अनुसार चेक में पैसे भर दिनेश ने डॉक्टर को पकड़ा दिया। एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर ने उससे साइन कराया था कि आगे इस बच्चे से दिनेश का कोई संबंध नहीं रहेगा। दिनेश ने खुशी खुशी साइन कर वहां से चला गया। मंदा भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। उसका भी डिस्चार्ज का समय नजदीक आ रहा था। उतना ही वह खुश होकर एक दिन गिन रही थी। जब डॉक्टर ने मंदा को सारी बात बताई और कहा कि या तो तुम इस बच्चे को ले जाओ अपने साथ, नहीं तो मैं फिर इसे अनाथालय में दे दूंगी। मंदा बहुत परेशान होकर पूरी रात सोचती रही। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अनाथालय में अपने कोख में के जाए बच्चे को कैसे भेजे। डॉक्टर ने उसे चेक थमाकर उसे डिस्चार्ज कर दिया और कहा, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, बच्चा ले जाना है या छोड़ना है। मंदा 2 मिनट खड़ी सोचती रही, फिर उसने बच्चे को अपनी छाती से लगाया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गई।